इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे पास पैसे ही नहीं बचे। इस तरह कावेरी जी धीरे धीरे अपने तीनों दामादों को पैसे देना बंद कर देती हैं और घर में खाने पीने की चीजें लाना भी बंद कर देती है। अब वो तीनों बुरी तरह से परेशान होने लगे थे और इसलिए एक दिन तीनों प्लान करके घर से बाहर निकलते हैं और बाजार में जाने के बाद यार अच्छा खाना खाए हुए कितने दिन हो गए, पता नहीं कब अच्छा खाना मिलेगा। हमारी बीवियों के जाने के बाद तो हमारी हालत भिखारियों जैसी हो गई है यार। कुछ भी हो, मुझे तो आज पिज्जा खाना ही खाना है। जेब में 1 रुपया नहीं और पिज्जा खाएगा, कहाँ से आएंगे पैसे? अरे देख वहाँ सामने बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर पर काम करने के लिए एक आदमी की आवश्यकता है। भाई मैं तो जा रहा हूँ, काम करूँगा और शाम तक पैसे लाकर आराम से पिज्जा खाऊंगा। जा जा, तुझे कोई काम नहीं देने वाला, हम तो घर जा रहे हैं। चल भाई सुमित और अविनाश वहाँ से चले जाते हैं और विवेक उस कंप्यूटर शॉप पर सारा दिन काम करके 5,000 रुपए कमा कर घर लौट कर आता है और अपने खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें भी लेकर आता है। ये देखकर विवेक और सुमित के दिल में भी कुछ पैसे कमाने की इच्छा जागती है। अरे सुबह सुबह कहाँ चल दी है तुम? मम्मी जी एक बहुत अच्छी जगह मिली है, कंप्यूटर पर काम करने के 5,000 मिले थे कल मुझे। अगर रोज काम करूँगा तो पूरे 40,000 की तनख्वाह। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है दामाद जी, आपको जाना ही चाहिए। सुमित और अविनाश विवेक को इस तरह तरक्की करते देखकर परेशान हो जाते हैं और वो दोनों भी काम की तलाश में निकल पड़ते हैं। धीरे धीरे उन दोनों को भी काम मिल जाता है। अब कावेरी के तीनों दामाद छोटी मोटी नौकरी करके अच्छा पैसा कमाने लगे थे। एक दिन कावेरी उन्हें अपने पास बुलाती है। अरे वाह, विवेक 40,000 कमा लेता है, अविनाश 60,000 और सुमित तुम भी 40,000 के आसपास कमा ही लेते हो। कुल मिलाकर तुम अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो बेटा। हाँ मम्मी जी, बहुत मजा आता है जब महीने के एंड में मोटी रकम हाथ में आती है। पूछिए मत मम्मी जी, घर में रहकर रोटी बना कर और तो जैसा महसूस होने लगा था मुझे तो। हाँ बेटा, तुम तीनों की बात तो बिल्कुल ठीक है और जानते हो अब तुम तीनों की पत्नियां भी वापस लौट कर आने वाली है। लेकिन मम्मी जी अभी तो उन्हें गए सिर्फ 2 महीने हुए हैं, आपने तो कहा था वो 4 महीने के बाद लौट कर आएंगी। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मैं सिर्फ तुम तीनों को सबक सिखाना चाहती थी कि आदमी घर में बैठकर बीवी की कमाई खाता हुआ अच्छा नहीं लगता। इस दुनिया में हर इंसान को मेहनत करनी चाहिए, काम करना चाहिए, चाहे वो औरत हो या आदमी, ताकि अपने परिवार को संभाल सके। कावेरी की बात सुनकर उन तीनों को अपनी गलती का एहसास होता है और कावेरी उन्हें सच बता देती है कि ईशा, सुहाना और मोहिनी शहर में ही कहीं दूसरी जगह रह रहे थे। शाम के वक्त उन तीनों की पत्नियां लौट कर आ जाती है और कावेरी जी का परिवार एक खुशहाल परिवार की तरह रहने लगता है। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। 3 किलो आम, हाय रे। कौन है बाहर? जी देखिए तो कौन है। पति बाहर जाता है, दरवाजा खोलता है तो सामने खड़ी होती है माँ। माँ जी आप हम लोगों की बात सुन रही थी? सुन क्या रही थी? अरे जोर जोर से चिल्ला रहे थे तुम दोनों, तो सुनाई पड़ रही थी और नहीं तो क्या। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कुछ सुना तो नहीं ना? देख बहू, इतने आम खाना ठीक बात नहीं। अरे पेट में गर्मी कर देता है। 3-4 किलो आम कोई रोज खाता है क्या? चलिए माँ जी, अब बात खुल ही गई है तो ठीक है, अच्छा ही है। अब बाहर जाकर पार्क में पेड़ के नीचे बैठकर आम तो नहीं खाने पड़ेंगे मुझे। क्या तू ये रोज रोज? हाँ, ये जो रोज रोज हाथ में 100 रुपए लेकर मैं निकलती हूँ ना, उससे आम खरीद कर पार्क में बैठकर खा पी कर आती हूँ मैं। हाय रे, तुझे शर्म नहीं आती? मोहल्ले वाले क्या कहेंगे कि सास खाना भी नहीं खाने देती तो बहू बाहर बैठकर आम खाती है। हाँ, वो कल बगल वाली काकी यही बोल रही थी कि देखो बेचारी को। बहू, तूने इस आम के चक्कर में मुझे बुरा बना दिया। अब तू देख मैं क्या क्या करती हूँ। अरे जाने देना माँ। हाँ माँ, क्या है, तू तो भाभी के पीछे ही पड़ी रहती है। अरे कैसे बात कर रहे हो तुम दोनों? पैदा किया है मैंने तुम लोगों को और मुझे ही बुरा बना रहे हो। रहने दीजिए ना माँ जी, अब कुछ दिन तो बचे हैं, फिर तो आम दिखना ही बंद हो जाएगा। ठीक है, तो फिर खाओ आम, जितनी मर्जी खाने हैं खाओ,
कल से छुप कर नहीं, सबके सामने खाओ। आम मैं ला कर दूंगी तुझे। अब क्या था, सास को भी चिढ़ हो जाती है कि बहू बाहर जाकर छुपकर आम खाती है और उसे मोहल्ले भर में बदनाम कर रही है। ये ले बहू, 2 बोरी आम आज ही खत्म करने हैं। मैंने कल 2 बोरी का ऑर्डर दे दिया है। बाकी खाने पीने की तू चिंता ना कर, वो मैं बना लूंगी। चबूतरे में जाकर बैठ जा। अब कोई भी आने जाने वाला देखता कि बहू बैठकर आम खा रही है और सास वो बेचारी घर का काम कर रही है। अरे गुड्डू की अम्मा, तू ही काम करती है क्या? ये बहू, इसको तो मैंने रास्ते में आम खाते देखा था। पूछा तेरी सास खाना नहीं देती तो कह रही थी नहीं। हाँ, बहू है तो कुछ भी बोलती है। अब इसको आम खाने पसंद है तो मैंने कहा तू आम खा बेटा, इसलिए वो खा रही है और मैं काम कर रही हूँ। लेकिन बहू बोरी भर भर कर आम खाकर इतनी पक जाती है कि एक दिन टपक ही जाती है। नहीं नहीं माँ जी, अब नहीं होगा, इतने आम मैं नहीं खा सकती। अरे कैसी बात कर रही है बहू, अभी तो 2 बोरी और है। हाँ, तभी ननद आ जाती है। और क्यों रे छुटकी, देख तेरी भाभी की कैसी खातिरदारी कर रही हूँ। तुझे भी ऐसी ही सास चाहिए ना?